नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। और हमने अब आपको आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्लास इसकी हो चुकी थी, अभी आपका सेकंड वीडियो है, देखते हैं इसको। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है मित्रों, 10 तक मैंने करवा दिया था, ये 11th वर्ड है आपका। यहाँ पर लिखा है मित्रों बोन ऑफ कॉन्टेंशन। बोन ऑफ, यहाँ पर लिखा है हमारा कॉन्टेंशन। इसका मतलब मित्रों क्या होता है? झगड़े की जड़। ये क्या है दोस्तों? झगड़े की जड़। इंग्लिश में मित्रों इसको हम क्या कहेंगे? केज फॉर फिर यहाँ पर आपका आएगा क्वेरल। इसे देखिए, याद करने का तरीका मित्रों हमारा क्या होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है मित्रों बोन, तो बोन का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है? हड्डी। हड्डी का टेंशन, जैसे यहाँ पर लिखा है बोन का टेंशन। एग्जाम्पल इसके लिए हमको लिखना है, नहीं लिखना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड यहाँ पर हम 12th वर्ड अपना देखते हैं, जैसे लिखा है एक्स्ट्रा। इन द विंड। एक्स्ट्रा इन द विंड का मतलब मित्र होता है घटना का संकेत मिलना। घटना का संकेत मिलना। इसके लिए दोस्तों हमारा इंग्लिश पर क्या होगा? यहाँ पर लिखा है एन, फिर यहाँ पर लिखा है इंडेक्शन, फिर लिखा है ऑफ व्हाट, फिर लिखा है ऑफ व्हाट माइट, फिर यहाँ पर लिखा है हैपन। इसको दोस्तों हम कैसे याद करेंगे बता दूंगा अभी मैं। 13 नंबर वर्ड आपको देखना है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब मित्रों क्या होता है? दंड मिलना। दंड मिलना। इसको इंग्लिश में हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे? दंड मिलना को इसको हम इंग्लिश पर कह देंगे बी पनिश्ड। बी पनिश्ड। अगला यहाँ पर हमें देखना है 14 नंबर वर्ड है हमारा कैरी फेवर। कैरी फेवर का मित्रों मतलब यहाँ पर क्या होता है? खुशामदी करना। क्या करना दोस्तों? खुशामदी करना से संबंधित वर्ड है। फिर से इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, खुशामदी करना। इंग्लिश पर इसको मित्रों बोलेंगे सीक, और यहाँ पर हमारा होगा फेवरेबल। सीक फेवरेबल अटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों यहाँ पर हमारा 15 का टू कीप इन, फिर यहाँ पर लिखा है अवेयांश। इसका मतलब होता है मित्रों निष्क्रिय अवस्था में।
इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन। अवेंस को किससे याद करना मित्रों, यहाँ पर कीवर्ड में लिखे दे रहा हूँ याद करने के लिए, अभियान। देखिएगा इनको कैसे लर्न करते हैं हम, तुरंत के तुरंत देखते हैं। जैसे यहाँ पर मित्रों हमारा पहला है बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन माने मित्रों आपका क्या होता है, हड्डी होता है, सबको पता होगा। कंटेंशन में आप लिंक करिए टेंशन को, किसको याद करिए, टेंशन को। मतलब उसे बार बार यही टेंशन रहता है कि मेरी कहीं हड्डी न टूट जाए, मेरी हड्डी न टूट जाए। तो उसकी जो बोन है वही उसकी लड़ाई की जड़ है। मान लो कैसे दो मित्र हैं, एक आया तेजी से उसके पैर पर बैठ गया, तो उसने कहा यार मुझे बोन का बहुत टेंशन है और मेरी बोन नहीं टूटनी चाहिए। तो बोन ऑफ कंटेंशन को कैसे याद करेंगे कि बोन का टेंशन है, इसीलिए लड़ाई का जड़, झगड़े की जड़ को मित्रों हम क्या बोलते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन। अगला देखेंगे यहाँ पर दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जैसे यहाँ पर लिखा केज फॉर क्वेरल, कहता है क्वेरल मतलब लड़ाई का जो कारण है। अगला देखेंगे यहाँ पर स्ट्रा इन द विंड। स्ट्रा मतलब मित्रों क्या होता है, तिनका। स्ट्रा का मतलब दोस्तों हमारा क्या होता है, तिनका होता है। और विंड का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, हवा होता है। जब कभी भी हमने देखा होगा कि बहुत जोर जोर से हवा चलने लगती है और उसमें बहुत सारे तिनके उड़ने लगते हैं, तो हमें घटना का संकेत मिल जाता है कि आज निश्चित बारिश होगी, पत्थर वत्थर गिरेंगे। जैसे अभी मौसम चल ही रहा है, रोज ऐसा कर देता है जैसे जनवरी वाला मौसम। देखेंगे बेटा इसको, तो स्ट्रा इन द विंड, अगर हवा तेजी तेजी चलने लगे, उसमें स्ट्रा तिनका उड़ने लगे, तो घटना का हमको क्या मिल जाता है, संकेत मिल जाता है। एन इंडिकेशन, एक संकेत मिलता है। ऑफ व्हाट माइट हैपन, कि क्या घटने वाला है, तो घटना का संकेत मिलना बेटा क्या होगा, स्ट्रा इन द विंड। फेस द म्यूजिक, मान लो कि हम आपके टीचर हैं और ये आप हो, आपने कोई गलती कर दी, तो मैंने आपको क्या किया, पनिश्ड दिया, दंड दिया। और मैंने उस दंड में बेटा क्या कहा कि फेस द म्यूजिक, मतलब तुम्हें अब म्यूजिक यहाँ पर खड़े होकर के गाना पड़ेगा। कई बार देते हैं ना पनिश्ड, टीचर भी तरह तरह के होते हैं, बोलेंगे आ इधर और गाना कुछ ना कुछ सुना दे, तो सुनाते जब फेस द म्यूजिक का मतलब उसे म्यूजिक को क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ेगा। उसका मन नहीं था मित्रों, तो यहाँ पर उसको क्या मिला, बी पनिश्ड मिला, अर्थात उसको क्या मिला दोस्तों, दंड मिला। अगला लिखना है कैरी फेवर। कैरी फेवर का मतलब क्या होता है, खुशामदी करना। यहाँ पर लिखा सीक फेवरेबल अटेंशन। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, अच्छे से ध्यान देना है। कैरी माने मित्रों क्या होता है, ले जाना होता है। और फेवर मतलब मित्रों क्या होता है, पक्ष करना। मतलब एक व्यक्ति है वो हमेशा उसका पक्ष लेता है। अब कैरी फेवर का मतलब क्या, हमेशा पक्ष लेना, तो अर्थात उसका क्या कर रहा है, खुशामदी कर रहा है, उसकी हमेशा हाँ में हाँ मिला रहा है। सीक मतलब खोज रहा है, फेवरेबल अटेंशन कि मतलब वो क्या चाह रहा है, मैं वैसी ही बात उसके फेवर पर बोलूं, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं दोस्तों, खुशामदी करना। अगला यहाँ पर है टू कीप इन, फिर लिखा है अव्यांश। अव्यांश का मतलब मित्रों क्या होता है, निष्क्रिय होना या रुक जाना। तो कहता है टू कीप, कीप मतलब होता है रखना, आपने सुना होगा। टू कीप इन अव्यांश मतलब हमेशा निष्क्रिय अवस्था पर रहना, जैसे यहाँ पर लिखा है निष्क्रिय अवस्था में। इन ए स्टेट ऑफ, यहाँ पर लिखा है सस्पेंशन, हमेशा सस्पेंशन में रहता है जो व्यक्ति, वो निष्क्रिय हो जाता है। कई सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे सस्पेंशन में पड़े रहते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, निष्क्रिय होकर के लेट जाते हैं। टू कीप मतलब रखना, इन ओबेंस मतलब हमेशा किस पर रहना, स्थिर अवस्था पर रहना। अब अगला मित्रों देखते हैं हम लोग, और इनको नोट्स जरूर बनाते चलिए, नहीं कुछ दिनों के बाद बेटा जितना स्पीड से आ रहा है उतना स्पीड से चले भी जाएगा ये। इसलिए इसको लर्न करने के लिए एक ही रास्ता है आपके पास, और वो आपका क्या है दोस्तों, कि आप इसका नोट्स बनाएं। अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारा 16 नंबर वर्ड है। 16 नंबर वर्ड हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे टू बी, फिर यहाँ पर लिखा है टू बी इन, और फिर यहाँ पर लिखा अफिक्स, टू बी इन अ फिक्स।
इसका मतलब होता है दोस्तों कठिन स्थिति, कठिन स्थिति में। देखें कठिन स्थिति में इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिएगा दोस्तों, इसको हम कैसे, यहाँ पर कीवर्ड हम लिखेंगे फिक्स। क्या लिखेंगे, फिक्स। इसको फिक्स से याद करेंगे। अगला यहाँ पर देखना है मित्रों, 17 नंबर है हमारा, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है लोगों के साथ आसानी से घुलना मिलना। लोगों के साथ, फिर यहाँ पर आपका लिखा है आसानी से, फिर लिखा है घुलना और मिलना। लोगों के साथ जब दोस्तों आसानी से घुलना मिलना होता है, उसको इंग्लिश में हम मित्रों क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं, मेड पीपल, फिर यहाँ पर लिखा है रिलैक्स्ड, मेड पीपल रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। अगला देखना है मित्रों, 18 नंबर हमारा वर्ड है यहाँ पर, बेट बिहाइंड द ईयर्स। इसको मित्रों बोलते हैं अनुभवहीन युवा। अनुभवहीन युवा होता है। इसका लिख दें हम विदाउट मच एक्सपीरियंस। अगला देखना है मित्रों, यहाँ पर 19 नंबर हमारा वर्ड है, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, प्रथम भाषण बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्पीच। मेडन को याद कर लेना मित्रों मदन से। 20 नंबर यहाँ पर वर्ड है हमारा, इसको बोलते हैं मित्रों टू बीट। ये ए है मित्रों, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है मित्रों, इधर उधर की बात करना। इसको इंग्लिश में दोस्तों हम क्या बोलेंगे, टू टॉक अबाउट इररिलेवेंट थिंग। अब देखते हैं मित्रों, इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। अच्छे से देखिएगा इसको। जैसे आपका यहाँ पर 16 नंबर वर्ड है, तो इसको कैसे याद करना है, टू बी इन अ, और फिर लिखा है यहाँ पर फिक्स। कहता है टू बी इन अ फिक्स, इसका मतलब क्या होता है, कठिन स्थिति में। इसका मतलब क्या होगा, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए याद कैसे करेंगे, टू बी मतलब होना, इन ए फिक्स जब कोई एक चीज़ फिक्स हो जाती है। देखिए आप लोग किसके लिए पढ़ते हैं कि एक फिक्स सैलरी आ जाए। मान लीजिए कोई आपने जॉब ज्वाइन कर ली, गवर्नमेंट जॉब है वो, और उसका मान लीजिए कि 50,000 पर मंथ है इनकम। अब यहाँ पर टू बी मतलब होता है होना, इन ए फिक्स जब कोई चीज़ फिक्स हो जाती है तो
जब तक कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है तो हम लोग किस चीज़ में बेटा रहते हैं, कठिन स्थिति में रहते हैं। तो यहाँ पर याद करना है टू बी इन अ फिक्स, ऐसे याद करिएगा, जब तक कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है तो हमेशा हम किस पर रहते हैं, कठिन स्थिति में होते हैं। मान लो 50K हमको मिलना है, लेकिन ये बात फिक्स नहीं है अभी। जब जॉब लग जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, इसके बाद ये बात हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स। अभी बेटा क्या है, मान लो नॉट फिक्स है। तो जैसे यहाँ पर टू बी मतलब होना, इन अ फिक्स, जब कोई चीज़ फिक्स हो जाए, अब फिक्स हो जाए तो, लेकिन अभी 50,000 मिलना फिक्स नहीं, तो ये बेटा आपकी कैसी स्थिति चल रही है, आपकी कठिन स्थिति चल रही है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला देखना है मित्रों, ब्रेक आइस। मान लो कि क्या हुआ मित्रों, ब्रेक आइस का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आइस को तोड़ना बड़ी ही कठिन बात होती है, बहुत मोटी सी स्लाइड टाइप की होती है, उसको जब कभी शादी ब्याह में लाया जाता है, हमने भी देखा है एक आध बार, लेकिन उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि ब्रेक आइस मतलब बर्फ को भी तोड़ देता है, तो वो कैसा व्यक्ति है, मिलनसार व्यक्ति है, लोगों के साथ आसानी से घुलने मिलने वाला व्यक्ति। यहाँ पर कैसे याद करना है, आप बर्फ को समझिए, घर का गेट, ये जो आपके घर का गेट है, दरवाज़ा है, इसको मान लीजिए बर्फ, और वो इस गेट को क्या करता है, तोड़ देता है, और तोड़ करके कहाँ निकल आता है, मित्रों के साथ निकल आता है और उनके साथ घुल मिल जाता है। इसी को मित्रों क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस, मतलब बर्फ को तोड़ करके भी वो लोगों से मिलने चला जाता है। मेड पीपल रिलैक्स्ड, फिर यहाँ पर लिखा एंड कंफर्टेबल, कहता है मेड पीपल रिलैक्स्ड, वो लोगों के साथ रिलैक्स महसूस करता है, एंड कंफर्टेबल और आरामदायक भी महसूस करता है। अगला मित्रों देखना, बेट बिहाइंड द ईयर्स, कहता है बेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है, अनुभवहीन युवा। कहता है बेट मतलब गीला कर देता है, बिहाइंड मतलब बेटा क्या होता है, पीछे, ईयर्स मतलब किसको मित्रों, कानों को। कहता है कानों को किसी के पीछे क्या कर दे, गीला कर दे, इसको बोलते हैं अनुभवहीन युवा। विदाउट मच एक्सपीरियंस, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसको कैसे समझना है, बेट मतलब बेटा क्या कर देता है, गीला कर देता है। इसको ऐसे याद करिएगा कि वो इतना रोने लगता है। मान लो कि अभी जब हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जब यूट्यूब बनाना हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो ऐसा ही कोई बच्चा है, मान लीजिए कि जैसे मैंने उसको इंग्लिश पढ़ाया और मैंने बोले कि बेटे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगा कल मैं। तो उसको इनमें से कितने आ रहे हैं, 2, लेकिन जब तक मेरे सामने था तो उसको 10 के 10 आ रहे थे। अर्थात इससे क्या पता चल रहा है कि उसके पास अनुभव नहीं। अब वो जब पीठ पीछे है तो बेट बिहाइंड द ईयर्स, अब वो इतना रोया कि उसके कान तक गीले हो गए। इसको कैसे समझेंगे, कौन व्यक्ति बेटा रोता है, अनुभवहीन जो युवा होता है। अगला देखेंगे मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच। मान लो जब कभी आप खड़े होते हैं और किसी सेमिनार पर पहला स्पीच देते हैं तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच बोलते हैं। मेडन को किससे याद करना है, मदन से। मदन का यह पहला स्पीच था, पहला भाषण था। अगला देखना है टू बीट अबाउट द बुश। कहता है टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बात करना, घुमा फिरा के बातें करना। मैंने एक शब्द आपको बताया था, सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन का मतलब भी मित्रों क्या होता है, घुमा फिरा कर बातें करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, और इसका टेस्ट भी होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर दोस्तों 21। 21 को देख लेते हैं। 21 का मतलब मित्रों यहाँ पर बैड, और यहाँ पर लिखा है ब्लड। बैड ब्लड का मतलब मित्रों क्या होता है, शत्रुता। किससे संबंधित है ये हमारा, शत्रुता से। जैसे यहाँ पर हमारा शब्द हो गया एनिमिटी। एनिमिटी देख लेते हैं मित्रों। अगला वर्ड हम यहाँ पर देखते हैं 22। 22 का मतलब है मित्रों ए, और फिर यहाँ पर हो गया कुक्कू, एक कुक्कू इन द, और फिर यहाँ पर लिखा है नेस्ट,
ए कुक्कू इन द नेस्ट। इसका मतलब होता है मित्रों बिना बुलाया मेहमान। क्या होता है? बिना बुलाया, और यहाँ पर होगा मेहमान। इसको कैसे मित्रों इंग्लिश पर इसमें क्या लिखेंगे देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे एन, फिर यहाँ हो गया अन वेलकम, और यहाँ पर लिखेंगे इंट्रूडर। इंट्रूडर। अगला यहाँ पर 23 वर्ड है हमारा। ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है? जोखिम भरी योजना। जोखिम भरी योजना। इसको मतलब इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एन इनसिक्योर स्कीम। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हमारा दोस्तों 24 टू स्मेल ए रैट। दाल में काला लगना। दाल में काला लगना, इसको क्या बोलेंगे मित्रों हम? टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग। ए डार्क हॉर्स। अज्ञात उम्मीदवार। थ्रो कोल्ड वाटर हतोत्साहित। टू डिस्करेज करना। 27 का मित्रों यहाँ पर है हमारा बट इन। बट इन का मतलब होता है मित्रों बाधित करना। इंट्रैप्ट। देखिएगा दोस्तों, इनको भी हम लर्न करते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे यहाँ पर मित्रों लिखा है बैड ब्लड, तो बैड ब्लड है, मान लो बुरा ही खून है किसी का, बुरा ब्लड ही किसी का बैड है, तो इसका मतलब मित्रों क्या है? शत्रुता है, एनिमिटी है। बैड ब्लड का मतलब क्या है? बुरा ब्लड ही है, तो शत्रुता से संबंधित है। यहाँ पर लिखा है कुक्कू। कुक्कू माने मित्रों क्या होता है? कोयल, आपने सुन रखा होगा। इन द नेस्ट माने मित्रों क्या होता है? घोंसला। अब कुक्कू जो है वो घोंसला पर है, एक कुक्कू इन द नेस्ट, इसको बोलते हैं बिना बुलाया मेहमान। यहाँ पर लिखा है एन अनवेलकम इंट्रूडर। इंट्रूडर माने क्या होता है? अंदर आने वाला, मेहमान कह सकते हैं, गेस्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आपने सुन रखा होगा कि जो कुक्कू होता है, कोयल होता है, वो कभी अपना नेस्ट नहीं बनाता है, वो हमेशा कौवे के उसमें जा कर के नेस्ट में, घोंसले में अपने बच्चों को जन्म दे देता है, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वहाँ से वो उड़ जाता है।
तो मतलब उसको बुलाता नहीं है कौवा अपने घोंसले पर, वो अपने आप चला जाता है। तो कैसा मेहमान है? बिन बुलाया मेहमान है। अगला देखेंगे ए हाउस, फिर लिखा है ऑफ कार्ड्स। कहता है हाउस ऑफ कार्ड्स, यहाँ पर लिखा है जोखिम भरी योजना, यहाँ पर लिखा है एन इनसिक्योर स्कीम, एक ऐसी स्कीम है जो कैसी है? सिक्योर नहीं है, अर्थात क्या है? जोखिम है उसमें। और सिक्योर माने क्या होता है? फिर कोई जोखिम नहीं। देखिएगा एक हाउस मतलब एक घर है, और उस घर में कार्ड्स मतलब बेटा क्या होता है? ताश। एक घर में ताश खेलने की योजना बनाई जा रही है कि यार यहीं पर ताश खेल लिया जाए, 20-25 लोग बैठ करके डेली के डेली खेल लिया करेंगे, जिसको अगर देखा जाए यहाँ की भाषा पर जुआ बोलते हैं, जुआ खेलना बुंदेलखंड में उसको बोला जाता है। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, किसी घर में जुआ खेलने की जो प्रक्रिया है, ताश खेलने की, वो जोखिम भरी योजना है। किसी समय पुलिस आएगी और उठा के आपको ले जा सकती है। तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होगा बेटा? एन इनसिक्योर स्कीम। अगला देखना है टू स्मेल अ रैट। कहता है टू स्मेल मतलब क्या रही बेटा? बदबू आ रही है। और किसकी बदबू आ रही है? रैट की। देखा होगा घर में चूहे की बदबू आना, अगर कोई चूहा मर जाता है और उसकी बदबू आ रही है तो दाल में काला होना, मतलब जैसे कोई बोल रहा है कि टू स्मेल और फिर बोल रहे हैं ए रैट, तो इसका मतलब क्या है कि बदबू आ रही है। और कहाँ से आ रही है? रैट से। तो यहाँ पर लिखा है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, मतलब यहाँ पर ध्यान देना है कि दाल में कुछ काला है। अगला देखना है ए डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अज्ञात उम्मीदवार। जैसे अभी सुना होगा उसके चुनाव चल रहे हैं आपके नगर निगम के, तो नगर निगम के चुनाव में सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमको टिकट मिल जाएगा, हमको टिकट मिल जाएगा। लेकिन एक जो व्यक्ति था, ए हॉर्स डॉग था, ए डार्क हॉर्स था। ए डार्क हॉर्स का मतलब मित्रों क्या होता है? एक काला घोड़ा डार्क हॉर्स में बैठ करके वो आ गया। तो अज्ञात उम्मीदवार को कैसे याद करना है? काले घोड़े में बैठ करके अज्ञात उम्मीदवार आ गया। एन अननोन एंट्री, जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच पर आता है जिसकी हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हम जानते हैं, उसको मित्रों क्या बोलते हैं? अननोन एंट्री बोलते हैं। अगला देखना है थ्रो कोल्ड वाटर। मान लो आप शांति से बैठे हो, ठंडी का सीजन है, और मम्मी ने बोला कि हमारा छोटू तो रोज नहा लेता है और मोटू मक्कार टाइम का आदमी है, ये नहीं नहाता है। तो छोटू था यूँ से यार, और मोटू के ऊपर पानी डाल रहा है, और कैसा वाटर डाल रहा है बेटा? कोल्ड वाटर, कि वो क्या हो जाए? हतोत्साहित हो जाए और अपने नहाने का काम क्या कर दे? छोड़ दे। तो यहाँ पर लिखा है टू डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित करना। किसी के ऊपर भी भाई जाड़े में ठंडा पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? हतोत्साहित हो जाएगा। बटिन का मतलब मित्रों क्या होता है? बटिन का याद कर लो, बातें, बटे, ये देखिए यहाँ पर बातें जैसा लग रहा है, मतलब बातें करके वो मेरी पढ़ाई में क्या कर रहा है? मेरी पढ़ाई को बाधित कर रहा है। बटिन बातें करके पढ़ाई को क्या कर रहा है? पढ़ाई को, और यहाँ पर लिख दीजिए बाधित कर रहा है। तो बटिन को कैसे याद करेंगे मित्रों? बाधित कर रहा है। और कैसे बाधित कर रहा है? तो बातें करके बाधित कर रहा है। अगला, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट दोस्तों ज़रूर किया करिए। देखिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, और आपके एक कमेंट से आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। अगला देखेंगे, यहाँ पर हमारा 28 है। 28 का देखते हैं। यहाँ पर लिखा है चीक। चीक के बाद मित्रों यहाँ पर हमारा लिखा है चीक, फिर यहाँ पर लिखा है बाई, और यहाँ पर हमारा लिखा है जॉल। चीक बाई जॉल का मतलब मित्रों क्या होता है? बहुत नज़दीक होना, बहुत नज़दीक होना। इसको लिखना है वेरी क्लोज टुगेदर। देखते हैं इसको। चीक माने, इसको की लिख लेते हैं इसको याद करने के लिए। तो चीक माने मित्रों होता क्या है? गाल होता है, आपने देखा होगा, चीक माने गाल। और जॉल को याद करो आउल से। किससे याद करो? आउल से। मतलब ये आउल जो है हमेशा उसके गाल के पास रहता है। आउल माने क्या होता है? उल्लू।
अगला मित्रों देखते हैं हम लोग 29 नंबर वर्ड देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बियॉन्ड, फिर लिखा है द, फिर यहाँ पर मित्रों हमारा लिखा है पेल। इसका मतलब होता है मित्रों स्वीकार। इसको देखिए कैसे लिखते हैं, अनरीजनेबल आर अनएक्सेप्टेबल। पेले लिखा है, इसको याद करिएगा पीले। अगला यहाँ पर हम देखेंगे 30 नंबर वर्ड है हमारा ब्लो वंस, फिर लिखा है ओन, फिर लिखा है ट्रम्प्ड। इसका मतलब मित्रों होता है सेखी, फिर होता है बघारना। यहाँ पर मित्रों लिखा है प्रेज, फिर लिखा है वन सेल्फ। अगला देखना है पर 31 व्हील एंड वो। सही समय और गलत समय। सही समय और गलत समय। गुड टाइम, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। अगला देखेंगे मित्रों कॉल इन, फिर यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन। इसका मतलब होता है मित्रों चुनौती। चैलेंज। देख लीजिए कैसे इसको याद करना है, बहुत ही आसान तरीका है इनको लर्न करने का। जैसे यहाँ पर लिखा है चीक बाई जॉल। चीक बाई जॉल का मतलब क्या होता है, बहुत नज़दीक होना, वेरी क्लोज टुगेदर। वेरी क्लोज जो बहुत पास रहता हो, टुगेदर मतलब साथ साथ। इसको चीक को कैसे याद करना, चीक माने मित्रों होता है कि आपका गाल होता है। जॉल को याद करो आउल से, मतलब वह जो उल्लू है हमेशा कहाँ रहता है, गाल के पास रहता है। जैसे देखा होगा कोई लीडर होता है, कोई एक लीडर हो गया और कोई एक लड़का है जो अपने आप को युवा नेता बता रहा है, वो हमेशा उसके गाल के पास ही चिपका रहता है, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे, चीक बाई जॉल। अगला देखेंगे बियॉन्ड द पेल। कहता है बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है, अस्वीकार। अनरीजनेबल है और अनएक्सेप्टेबल है, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि पहले आपके पीले कलर के राशन कार्ड चलते थे जो गरीबी रेखा के क्या थे, ऊपर थे, गरीबी रेखा के ऊपर होते थे। एक पीला राशन कार्ड बनता था, एक आपका व्हाइट बनता था, और भी अंत्योदय कुछ बनते थे। पीला वाला पकड़िए, पेल लिखा है ना, बियॉन्ड द पेल मतलब पीले रंग वाले जो लोग हैं, पीले राशन कार्ड वाले लोग हैं, वो अस्वीकार है, अर्थात इस वाले जॉब परफॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल, मतलब जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगला देखेंगे बेटा ब्लो वंस ओन ट्रम्प्ड। कहता है कि जो अपनी ही केवल तुरही बजाय पड़ा है, तो सेखी बघारना, प्रेज वन सेल्फ जो केवल अपने बारे पर तारीफ किए जा रहा है।
यहाँ पर लिखा है बेटा बील एंड बो। बील एंड बो का मतलब होता है सही और गलत समय, गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। तो देखिए कैसे याद करना, बो लिखा है ना, तो बो से याद करो वो लोग चाहे सही समय हो चाहे गलत समय हो हमेशा कैसे रहते हैं, बेल रहते हैं। बेल माने मित्रों क्या है, अच्छे रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि उनका बुरा समय है तो किसी से चिड़चिड़ा जाए। तो व्हील एंड बो का मतलब क्या है बेटा, वो लोग हमेशा सही और गलत समय में बेल रहते हैं। बेल माने मित्रों क्या है, अच्छे रहते हैं, मतलब हमेशा किसी का लॉस नहीं करते। अगला देखना है कॉल इन क्वेश्चन। कॉल मतलब किसी को पुकारना, इन क्वेश्चन मतलब किसी से कोई प्रश्न पूछ लेना, तो सीधे उसको चुनौती देना है ना। जैसे किसी से भी हमने पूछ लिया, मान लो मैंने ऐसे लिखा सी इज़ आ, और यहाँ पर मैंने बेटा लिख दिया सी इज़ अ गर्ल। ऐसा मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखा सी इज़ अ गर्ल, और फिर बेटा मैंने यहाँ पर पूछ लिया कि इज क्या है। तो बहुत सारे लोग बताएंगे कि इज आर एम है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। मैं कहूँगा नहीं भाई ये बात गलत है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए, यहाँ पर इज है क्या। तो इसको बेटा मैंने क्या कर दिया, उसको कॉल इन क्वेश्चन मैंने उसको चैलेंज कर दिया। मैं आशा करता हूँ मित्रों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कंटिन्यू मैं पूरे के पूरे वीडियो डाल रहा हूँ अपना समय निकाल करके। तो इसको आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम है तो 7607675754 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और एक विशेष सूचना मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो कल से आपका 26 अप्रैल से एक बैच आपका न्यू स्टार्ट हो रहा है। और उसकी टाइमिंग मित्रों क्या है, तो एक बैच कल से आपका 26 अप्रैल से टाइमिंग बेटा उसकी क्या है, तो मॉर्निंग में है 8 AM टू 9 AM है। 8 AM टू मित्रों क्या है 9 AM। कहाँ पर चलेगा ये, तो इसका एड्रेस मित्रों क्या है आपका, तो एड्रेस है इसका डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के पास। डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता है बांदा में रोडवेज के पास, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता के पास, DM कॉलोनी बांदा। तो आप इस बैच को मित्रों क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीचमिंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आज मैं शाम को उसका आपको जो पासवर्ड है वो भेज दूंगा, एक बार आप इसमें जुड़ जाएंगे और इसी में पूरे वीडियो लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। तो आप उसको जब मन आए उसको देखते रहिए, लेकिन जिसको हम ऐड करेंगे वही देख पाएगा। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी करना है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर।